ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध में महाराज पृथु के पवित्र आख्यान के प्रकरण में 21वें अध्याय में महाराज पृथु के द्वारा प्रजा के लिए अनुशासनोपदेश हो रहा। महाराज ने पहले राजाओं के परम धर्म का निरूपण किया। 3 बातें: प्रजा की रक्षा, उनकी वृत्ति की व्यवस्था और पृथक पृथक धर्म के मार्ग में स्थिति। तो धर्म स्थिति के रूप में महाराज ने बताया कि हमारी सारी प्रजा अपने अपने स्व धर्म का पालन करते हुए श्री भगवान की आज्ञा करें, पूजा करें। ऐसा करने से प्रजा के द्वारा हमारा बड़ा उपकार होगा। मैंने एक प्रकार से कहा कि हमको पिंड मिलेगा, क्योंकि राजा के द्वारा ऐसा किया जाना अत्यावश्यक कर्तव्य है। यह भी बताया कि ऐसा करने से वेदवादी ऋषियों के द्वारा जिन पवित्र लोकों का की प्राप्ति बताया गया है वे सब प्राप्त होंगे, और यह सब भगवान के द्वारा प्राप्त होते, स्वयं भगवान का बनाया हुआ नियम है। इसी पर फिर ये आया कि समस्त कर्मों का फल देने वाले भगवान हैं, तो जो भगवान का अस्तित्व ही नहीं मानते तो उनका समाधान किया कि नहीं, जो धर्म के महत्व को नहीं जानते उनको अनिवार्य महत्व बता करके महाराज ने धर्म पर लगाया, प्रेरित किया। किंतु जो संस्कार वशात स्वभावतः धर्म पर चल रहे हैं तो उनको दृढ़ करने के लिए अनुमोदन किया। अनुमोदन करने के बाद फिर समग्र शास्त्रों का रहस्य बता रहे हैं कि भगवान के प्रति सुदृढ़ भक्ति कब मिलेगी, उसकी प्राप्ति का जो मार्ग है, क्रम है, उस दिशा में महाराज प्रतिपादन कर रहे हैं कि ब्राह्मण कुल और भक्तों का इनका कभी तिरस्कार न हो, निरादर न हो, क्योंकि अज्ञानी मनुष्य धन संपत्ति ऐश्वर्य पा करके मतवाला हो जाता है। इसलिए वह तितिक्षु, तपस्वी और विद्या संपन्न
ब्राह्मण कुल और वैष्णव कुल के महान पुरुषों का तिरस्कार करने लगते हैं। ऐसा न करें, निषेधार्थक मां शब्द का प्रयोग है। 37 तक हुआ था ना, अब आगे ब्रह्मण्य देवः पुरुषः पुरातनो नित्यं हरिर्यच्चरणाभिवन्दनात् अवाप लक्ष्मी मनपायिनीं यशो जगत पवित्रं च महत्तमाग्रणी। महाराज कहते हैं कि देखो प्रजाजनों, औरों की तो जाने दो, स्वयं पुरातन पुरुष परमात्मा भगवान हरि ये भी ब्रह्मण्य देव माने ब्राह्मणों के भक्त हैं, ब्राह्मणों को इष्ट मानते हैं और नित्य इनका वंदना करते हैं। चरणाभिवंदनात्, यत् चरणाभिवंदनात् येषां चरणाभिवंदनात्, जिन ब्राह्मणों की चरण की अभिवंदना करने से इनको क्या फल मिला? अवाप लक्ष्मीम अनपायिनीम यशो जगत पवित्रम च महत्तमाग्रणी। अनपायिनीम लक्ष्मीम अवाप, कभी अलग न होने वाली लक्ष्मी जी को प्राप्त किया भगवान ने, एक। और दूसरा है ना, जगत पवित्रम यशश्च, सारे संसार को पवित्र करने वाला यश ये प्राप्त किया। और सारे संसार में भगवान के संबंध में यह प्रचार हो गया कि ये महत्तमों में अग्रणी हैं, भगवान से बढ़ करके महत्तम और कोई नहीं, उनके बराबर भी कोई नहीं है, अतिशय तो खैर क्या होगा। तो यह भी जिन ब्राह्मणों के चरण की अभिवंदना करने से ये फल प्राप्त हुआ है, तब फिर और की क्या बात है। ठीक है, ब्राह्मणान स्तुवन आह, ब्राह्मणों की स्तुति करते हुए कहते हैं यत् चरणाभिवंदनात् हरिः लक्ष्मीं यशश्च अवाप, जिन ब्राह्मणों के चरण की वंदना करने से ही कभी पृथक न होने वाली लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाला यश प्राप्त किया। यत् सेवया च ईश्वरस्तुष्यति, और जिन ब्राह्मणों की सेवा करने से ईश्वर संतुष्ट हो जाते हैं, तदेव ब्रह्मकुलम निषेव्यतामिति द्वयोरन्वयः। आगे के श्लोक को मिला करके अन्वय है, ऐसे या पहले वाले को मिला करके ऐसे ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। फिर कहते हैं यत् सेवया शेषु गुहाशयः स्वराट विप्रप्रियस्तुष्यति काममीश्वरः तदेव तद्धर्म परैर्विनीतैः सर्वात्मना ब्रह्मकुलम निषेव्यताम्। पुनः कहते हैं महाराज कि जिन ब्राह्मणों की सेवा करने से जो भगवान जीव मात्र की हृदय गुहा में निवास करने वाले अंतर्यामी हैं, स्वराट स्वयं प्रकाश हैं, ब्राह्मण जिनको बहुत प्रिय हैं, ब्राह्मणों को जो प्रिय हैं, ब्राह्मण जिनको बहुत प्रिय हैं, ऐसे ईश्वर भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। तदेव तद्धर्म परैर्विनीतैः सर्वात्मना ब्रह्मकुलम निषेव्यताम्। तद्धर्म परैः, तद्धर्म माने श्री भगवान के द्वारा पालन किया गया धर्म, लोक शिक्षा के लिए,
है ना, लोग को शिक्षा के लिए भगवान ने जिस धर्म का पालन किया है, हाँ, उसी को तत्पर होकर के विनम्र भाव से उसका सेवन करना चाहिए। सर्वात्मना माने मनसा वाचा कर्मणा, ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। ब्रह्म कुलम निषेव्यताम। ठीक है। तस्य हरे लोक संग्रह रूपो यो धर्म। श्री भगवान का तो धर्माचरण लोक संग्रह के लिए, वे तो आप्त काम आत्माराम निष्काम, किंतु वे इसलिए आचरण करते हैं, जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया कि मेरे लिए कोई कर्तव्य संसार में शेष नहीं है, कुछ प्राप्त करने को भी नहीं है, फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा न करूं तो सारा संसार जो है भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म से विच्युत हो जाएगा, उससे सारे संसार का नाश हो जाएगा। इसलिए लोक संग्रह के लिए भगवान का धर्माचरण होता है, जिससे संसार के प्राणी धर्माचरण करने लगेंगे। संसारी मनुष्यों से धर्म का आचरण कराने के लिए ही तो भगवान अवतार लेकर के आते हैं। पुराण में कथा आई है कि ब्रह्मा जी भगवान के पास गए तो बड़े अन्यमनस्क थे, क्योंकि उनकी पूरी जिम्मेदारी है, संसार बनाते रहते। तो भगवान ने पूछा क्या बात है, क्यों? तो कहा कि क्या करें महाराज, बड़ी कठिनाई है, लोग उद्दंड होते जा रहे हैं, इसलिए मैं एक प्रार्थना लेकर के आया हूं। कहा बोलो बोलो, संकोच क्यों करते हो? कहा कि भगवान आप अवतार लेकर के स्वयं धर्म का आचरण करेंगे तब लोगों में असर पड़ेगा, क्योंकि बड़ा अभाव हो रहा है। उस प्रकार के आचरण का दृष्टांत नहीं है, आदर्श नहीं है। आदर्श की रक्षा बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए केवल भाषणबाजी से धर्म की रक्षा नहीं होती, उस पर चलने वाला चाहिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं अवतार लेकर के आऊंगा और आचरण करूंगा। इसलिए भगवान अवतार लेकर के आकर के और आचरण करते हैं कि संसार वैसा करने लगेगा, सबको कुछ लज्जा भी आएगी, शर्म भी आएगी, अरे भगवान होकर के ऐसा करते हम न करें। देखिए सुदामा जी के साथ कैसा व्यवहार किया भगवान ने। ये सब चीजें एक एक वस्तु जो है अच्छी तरह से ग्रहण करने की चीजें हैं। और ये देखिए इस तरह के प्रसंग 4 जगह श्रीमद् भागवत में दोहराए गए हैं, और जो वस्तु बार बार दोहराई जाती है वो बहुत मूल्यवान होती है। इसका मतलब है कि उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। तीसरे स्कंध में जल सनकादिकों के प्रसंग में जय विजय का सांप जहां है, वहां स्वयं भगवान क्या क्या कहते हैं सनकादिकों से, यहां ये प्रसंग चल ही रहा है। साक्षात भगवान कह रहे हैं, ये भी भगवान के अवतार साक्षात भगवान ही है। और भी देखिए 10वें स्कंध में कुरुक्षेत्र में जहां सूर्य ग्रहण के प्रसंग में सारी पृथ्वी के लोग एकत्र हुए, वहां भगवान का दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि भी आए। 10वें स्कंध में वर्णन आया, भगवान ने उनका सबका बड़ा पूजन किया, आदर किया, और ऐसी ही बातें कही, यहां जैसी बातें कर रहे। तो ऋषि तो सर्वज्ञ होते हैं, उन्होंने कहा कि भगवान इसीलिए सारा संसार आपके बस में है। लोक संग्रह के लिए आप इस तरह से करते हैं और बोलते हैं। और देखिए 12वें स्कंध में तो मार्कंडेय जी के प्रसंग में स्वयं भगवान शिव जी ने मार्कंडेय जी को प्रणाम किया। कितने बड़े आश्चर्य की बात है।
प्रणाम किया। वो बड़े संकुचित हो गए, लज्जित हो गए। तो इस तरह के जो दृष्टांत रखे गए हैं तो वे सब गौर करने के लिए हैं। दूसरी बात यह है कि क्योंकि देखिए ब्राह्मण का जो सदाचार उसके कम होने का कारण एक यह भी है, कोई पूछता ही नहीं। वो सोचता है कि अरे संस्कृत पढ़ के क्या करेंगे, इधर उधर गिड़गिड़ाओ। देखिए यदि संस्कृत का पढ़ना केवल पूजा पाठ के लिए नहीं है, हाँ, हमारी उपनिषदें क्या कहती हैं, बहुत बड़ा वर्णन है। वो तो तत्व ज्ञान का अन्वेषण करना है, शास्त्रों का परिशीलन, वेदों का अध्ययन अध्यापन, लक्ष्य तो वो है। किंतु वो तो खत्म हो गया, कोई बताने वाला नहीं उस लक्ष्य को। मनु महाराज मनुस्मृति में कहते हैं कि वेद विहीन ब्राह्मण कभी भी दान देने योग्य नहीं। वो तो कहते हैं कि ऐसे को दान देने वाला स्वयं नरकगामी होता है, लेने वाला देने वाला दोनों। इतना भय दिखाते हैं कि यही वेद ज्ञान से वह, तो एक ये। किंतु शास्त्र की दृष्टि यह है कि समाज अपनी ओर, लेकिन हमारा धर्म हमारे पास, हमारे लिए। इसीलिए तितिक्षा कहा है ना। तितिक्षा माने इसको भी सहन करना पड़ेगा। समाज अगर तिरस्कार कर रहा है, अपमान कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है तो करने दो, ये सहन शक्ति होनी चाहिए। कब हम अपने धर्म को बचा पाएंगे। तो इन सब बातों को गौर करके, क्योंकि देखिए यही तो बात है कि पृथक पृथक जिसका जो धर्म है उसको उसमें स्थापित करना। जो नित्य नियम से रहित मनुस्मृतिकार कहते हैं कि राजा को अधिकार दिया गया है कि ऐसे ब्राह्मण को राज्य से बहिष्कृत कर दे, निकाल दे, धर्म की उपेक्षा कर दे, क्योंकि वो स्वयं बिगड़ा है, दूसरों को बिगाड़ देगा, इसलिए उसको रहने न दे। और दंड तो नहीं है, ये दंड विधान किया गया। तो इसलिए दंड कड़ा होना चाहिए, लेकिन यह दंड तो वैदिक परंपरा का राजा ही लागू कर सकता है जो स्वयं उस धर्म पर स्थित है। तो इसलिए ये सब चीजें जो हैं, और इन्हीं के अभाव में, जैसा कि श्रीधर स्वामी ने संकेत किया कि भक्ति, दृढ़ भक्ति प्राप्त क्यों नहीं होती है, क्योंकि नींव गड़बड़ है। नींव गड़बड़ होने से, एक हरिद्वार में संत थे, वो कहा करते थे, बहुत काफी अवस्था थी, 90 की अवस्था थी, भागवत का पारायण किया करते थे। तो कहने लगे कि देखो, संत पाठशाला में हम थे वहां, कि जैसे 100 मील का जंगल है, लेकिन जब कोई उसमें के भीतर घुसता है तो डरता रहता कहीं शेर ना आ जाए। ये जब जंगल में शेर एक आधे कोई होगा, और एक आध कोई होगा तो कहीं एक जगह होगा, लेकिन जंगल के किसी भी कोने में जाएंगे तो डर लगेगा कि शेर ना आ जाए। इसी तरह से संत, सत्पुरुष, साधु पुरुष, भगवत भक्त और ब्राह्मण, इनकी एक शक्ति होती है। इसलिए सर्वत्र नदी हो तो भी इनके प्रति उसी तरह से सहनगित रहना चाहिए जैसे 100 मील के जंगल में शेर से व्यक्ति सशंकित रहता है, ये वो कहते थे। इसलिए कहाँ कौन ब्राह्मण मिल जाए, कहाँ कौन संत के दर्शन मिल जाए, इसलिए सबका सम्मान सत्कार करते रहना चाहिए। तो आप कहते हैं, कौन सा है, निषेध वेदांत 39वां टीका होगा इसकी। अच्छा, तस्य हरे लोक संग्रह रूपो यो धर्म तत्पर ही, तत्पर हो करके, माने भगवान तो लोक संग्रह के लिए कर रहे हैं, हम कम से कम अपने लिए उसी मार्ग पर चलें। फिर कहते हैं, पुमान लभेता नति बेलमात्मनः प्रसीदतोत्यंत समम स्वतः स्वयं
यम नित्य संबंध निषेवया ततः परम किमत्रास्ति सुखम हविर्भुजाम मुखम हविर्भुजाम। कहते हैं पुमान लभेता नति बेलमात्मनः प्रसीदतो अत्यंत समम स्वतः स्वयं। महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से जो ब्राह्मण कुल की सेवा करने का उपदेश आप कर रहे हैं, इससे क्या मिलेगा? तो इस पर कहते हैं कि मनुष्य अनति बेलम माने बहुत शीघ्र ही, बेल माने समय, अनति बेल माने अधिक समय नहीं लगेगा, अनति बेलम प्रसीदतः अत्यंत समम स्वतः स्वयं प्राप्नोति। माने अधिक समय न लग करके थोड़े समय में ही अत्यंत शांति प्राप्त कर लेगा, स्वयं अत्यंत शांति प्राप्त कर लेगा। इसके लिए और किसी साधन की अपेक्षा नहीं रह जाएगी। ऐसा करने से मनुष्य शीघ्र ही अत्यंत शांति प्राप्त कर लेगा। यम नित्य संबंध निषेवया ततः परम किमत्रास्ति मुखम हविर्भुजाम। जिन ब्राह्मण से नित्य संबंध पूर्वक सेवा करने से मनुष्य शीघ्र ही अत्यंत शांति प्राप्त कर लेता है, स्वयं बिना किसी अन्य साधन स्वीकार किए। ततः परम किमत्रास्ति मुखम हविर्भुजाम। हविर्भुजाम देवानाम, अग्नि में जो आहुति दी जाती है देवता लोग उसी को खाने वाले होते हैं, हविर्भुक कहे जाते हैं। तेषाम हविर्भुजाम देवानाम, देवताओं को भोजन करने का मुख है ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों से बढ़ करके दूसरा कोई मुख नहीं है देवताओं। देवता लोग ब्राह्मण के मुख से ही भोजन करते हैं, अन्न खाते हैं, उनसे बढ़ करके कोई और मुख नहीं है। इसलिए उनकी सेवा करने से थोड़े समय में ही मनुष्य शांति प्राप्त कर लेता है। ठीक है। ननु ब्रह्म कुल एव नित्यम सेव्यमाने सर्वदेवता मुख भूते अग्नौ यज्ञाद्यनुष्ठानम न स्यात्। कोई शंका करे कि अगर आप जैसा कह रहे हो ब्राह्मण की सेवा करो उसे सब मिल जाएगा, तो नित्यम सेव माने सेव्य माने सभी देवताओं का मुख भूत जो अग्नि है उस अग्नि की सेवा तो बंद हो जाएगी, फिर यज्ञादि का अनुष्ठान ही नहीं होंगे। क्योंकि ब्राह्मण की सेवा में लोग लगे रहेंगे, समय कहाँ मिलेगा। न तेन बिना चित्त शुद्धि, और यज्ञानुष्ठान अगर रुक जाएंगे तो चित्त शुद्धि नहीं होगी। सभी देवताओं का मुखभूत जो अग्नि में यज्ञानुष्ठान नहीं होगा तो चित्त शुद्धि नहीं होगी, क्योंकि देवता अनुग्रह करके शुद्धि प्रदान करते हैं। न तेन बिना चित्त शुद्धि, न तया बिना मोक्ष, और फिर मोक्ष भी नहीं मिलेगा। चित्त शुद्धि के बिना मोक्ष भी नहीं मिलेगा, इसलिए परमार्थ ही गड़बड़ा जाएगा। इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर कहते हैं, महाराज कहते हैं पुमान द्वाभ्याम 2 श्लोकों से कहते हैं कि देखो, यस्य ब्रह्मकुलस्य नित्यम संबंधेन निषेवया, जिस ब्राह्मण कुल के प्रति नित्य संबंध रखते हुए उसकी सेवा करने से पुमान स्वयमेव ज्ञानाभ्यासादिकम बिनापि, मनुष्य स्वयं ही ज्ञान आदि का अभ्यास न करके भी, है ना, उत्तमम समम मोक्षम लभेत, उत्तम सम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कुतः, कैसे? यत् सेवया स्वत एव अनतिबेलम शीघ्रम प्रसीदतः शुद्धते आत्मनश्चित्तात्।
क्योंकि जिन ब्राह्मण कुल की सेवा करने से स्वयं ही शीघ्र ही ब्राह्मण के प्रसन्न होने से अपना चित्त शुद्ध हो जाता है। ततः परम श्रेष्ठम देवानाम किम मुखमस्ति। तो जिन ब्राह्मणों के सेवन का इतना बड़ा फल है, उन ब्राह्मणों से बढ़ करके श्रेष्ठ देवताओं का और क्या मुख हो सकता है। देवताओं का मुख ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मण सेवयैव यज्ञादि फलम ज्ञान फलम तत्सर्वम भवति इत्यर्थः। ब्राह्मण की सेवा से ही यज्ञादि का फल और ज्ञान का फल सब कुछ संपन्न हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। अग्रिम पंचम स्कंद में एक प्रसंग आएगा, जो भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट होंगे ना, तो नाभि के यहाँ, तो वहां वर्णन आएगा कि ब्राह्मणों का इतना सम्मान किया महाराज नाभि ने सब प्रकार से विधिवत, तो उससे उनके उस यज्ञ कर्म से भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और प्रकट होकर के ब्राह्मण ने स्तुति की। महाराज की इच्छा थी कि भगवान को जैसा पुत्र हमको मिले, इसके लिए यज्ञ हुआ था। तो फिर भगवान ने वरदान दिया कि ठीक है, तुमने जो है ये वरदान मांगा है, तो मेरे समान तो कोई और है नहीं, मुझे को आना पड़ेगा, भगवान के समान और कौन है। तो वहां ये बात कही गई है कि महाराज के द्वारा, नाभि के द्वारा ऋत्विज ब्राह्मणों का इस प्रकार से आदर भाव पूर्वक सम्मान किया गया, उस ब्राह्मण के प्रति सम्मान को लक्ष्य करके भगवान को वहां प्रकट होना पड़ा। यह है वहां मूल में। इसलिए समग्र वैदिक कर्म की जड़ ही यही है, ऐसा है वहां। ये शास्त्रीय बात है। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि ऐसे ब्राह्मण से बढ़ करके देवताओं का मुख और कौन हो सकता है। ब्राह्मण सेवयैव यज्ञादि फलम ज्ञान फलम तत्सर्वम भवति इत्यर्थः। और आगे कहते हैं कि इतना ही नहीं, स्वयं साक्षात भगवान का भी मुख ब्राह्मण ही है। ब्रह्मवाक्यम जनार्दन कहते ही हैं, अब यहां और कहते हैं अस्नाच्यनन्तः खलु तत्व को विदैहि श्रद्धाहुतम यन मुख इज्जनामभिः न वै तथा चेतनया बहिष्कृते हुतासने पारमहंस पर्यगुः। महाराज कहते हैं कि हे प्रजाजनों, देखो, है ना, अनंतः भगवान खलु यन मुखे अस्नाति, ये वाक्य बन जाएगा। इन ब्राह्मणों के मुख से ही भगवान, अनंत भगवान भोजन करते हैं, खाते हैं। अनंत भगवान इन्हीं ब्राह्मणों के मुख से ही खाते हैं। इनका भोजन करना ही भगवान का भोजन करना होता है। कहते कैसे? तत्व को विदैहि श्रद्धाहुतम इज्जनामभिः। तत्व को वेद वेदांत के तत्व को जानने वाले, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, एक अद्वितीय परम ब्रह्म ही हैं। यह तत्व को जानने वाले तत्व को वेदांत वेदता, वे श्रद्धा पूर्वक इज्ज नाम भी, इज्ज माने पूज्य देवता इंद्र आदि, इंद्राय स्वाहा अग्नय स्वाहा नाम ले करके, है ना, और ब्राह्मण के मुख में श्रद्धा पूर्वक जब भोजन की आहुति देते हैं, भोजन कराते हैं, मतलब तो कहते हैं कि
वह ब्राह्मण के मुख में कराया गया भोजन उसी को भगवान भक्षण करते हैं, खाते हैं। और इतनी बात नहीं, पहले तो श्लोक में देवताओं का मुख बताया, अब तो भगवान भी उन्हीं ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं। इतना ही नहीं, कहते हैं कि कोई व्यक्ति हवन तो करे, ब्राह्मण भोजन न करावे तो भगवान को तृप्ति नहीं होती, क्योंकि अग्नि में चेतना नहीं है, तो जड़ पदार्थ है। तो चेतनया बहिष्कृते हुतासने न तथा स्नाति, उतनी रुचि से, चाव से भगवान अग्नि में जो हवन किया जाता है उसको उतने चाव से नहीं ग्रहण करते। क्यों? वह तो जड़ है, अचेतन है। ब्राह्मण जो है चेतन है, तत्वज्ञ है। ऐसा क्यों करते हैं? भगवान कहते हैं पारमहंस पर्यगुह, ये अनंत का विशेषण है। पारमहंस पर्यगुह, परमहंसों के द्वारा जिन भगवान के की व्यापकता का और वेदों के प्रतिपाद्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वैसे वे भगवान पारमहंस पर्यगु भगवान अनंत तत्व कोविदों के द्वारा जब देवताओं का नाम लेकर के ब्राह्मण भोजन कराया जाता है श्रद्धा पूर्वक, तो उसको भगवान जितने चाव से भक्षण करते हैं, खाते हैं, उतने आनंद से, चाव से अग्नि में आहुति वाला भोजन नहीं करते। ये ठीक है। हरेरपि तदेव परम मुखम इत्याह, कहते हैं कि भगवान श्री हरि का भी ब्राह्मण का मुख ही परम मुख है, ये कहते हैं। अस्नाति इज्यानाम पूज्यानाम इंद्रादि नाम भी, जो पूजा की जाती है इंद्रादिकों की, देवताओं की, तो उनका नाम लेकर के इंद्राय स्वाहा। यस्य मुखे श्रद्धया हुतम हविहि, जिन ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक हवन की गई हवि, कोई अन्न रूपी हवि। अनंतो यथा अश्नाति, अनंत भगवान जिस प्रकार से भक्षण करते हैं, खाते हैं, तथा चेतनया रहते, उस प्रकार से, उतनी रुचि से, चेतना से रहित हुतासन अग्नि में हवन की गई सामग्री को नहीं खाते। ये फर्क है। कहते हैं कैर्हुतम स्नाति, किंतु किनके द्वारा जब ब्राह्मण के मुख में हवन किया जाता है तो भगवान खाते हैं। तत्व कोविदई ही, तत्व कोविद, तत्वों के रहस्य को जानने वाले तत्वविद। सर्वदेवमय चैतन्य मूर्ति अनंत तत्वम विद्वद भी, कहते हैं जो अनंत भगवान को इस रूप में जानते हैं कि ये भगवान सर्वदेवमय हैं, चैतन्य मूर्ति हैं, देवता तो इनके अंश हैं, इसलिए परमार्थ रूप में यही सब कुछ के भोक्ता हैं। इस तत्व को जो जानते हैं, ऐसे तत्ववेत्ता जब ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो भगवान बड़ी रुचि से उसको ग्रहण करते हैं। कहते कुतः एवं भूतो असौ तत्राह, अनंत भगवान चैतन्य मूर्ति ऐसे ऐसे कैसे हैं, उस पर कहते हैं पारमहंस पर्यगुः, पारमहंसम ज्ञानम, परमहंस में को प्राप्त होने वाला ज्ञान, सर्वत्यागी है ना। तत्परा नरहंती अधिकुर्वन्ति, पारमहंस पर्याह, माने उसी के स्वरूप का जो निर्वचन करने वाली, माने उसी तत्व का अधिकृत करके वर्णन करने वाली जो वेद की वाणी, स्त्रीलिंग है ना। पारमहंस पर्याह, काह गावः वाचः, वे गो माने वाणी, वाचः बहुवचन है ना। ये
कहाँ लागू होती हैं ऐसी वाणी? भगवान में। सारा वेद असल में भगवान का ही तो निरूपण कर रहा है ना? समग्र वाक्य, वेद के समग्र वाक्य भगवान का निरूपण कर रहे हैं, उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं। इसलिए वेद के वे वाक्य जो परमहंस अवस्था में जो समझ में आते हैं, जिनका अर्थ ज्ञात होता है, वे वाणी जो है जिन भगवान में परिवसित होती है, ऐसे भगवान अनंत हैं। वाचा यस्मिन् तत्वे, आशय क्या है? उपनिषद भी ज्ञान घनत्वेन उक्त इत्यर्थः। माने वेद के उन वाक्यों ने, उपनिषद वाक्यों ने, वेद का अंतिम भाग ज्ञान कांड जो है उपनिषद है, तो उसी में ज्ञेय ब्रह्म का स्वरूप प्रतिपादन किया गया है। तो उपनिषद भी ज्ञान घनत्वेन उक्तः, तो वेद की उपनिषद की वाणियां उस परमेश्वर परमात्मा को ज्ञान घन के रूप में कहती हैं, है ना? तो वे ही अनंत भगवान हैं। वे भगवान जो हैं तत्वज्ञों के द्वारा ब्राह्मण के मुख में जो भोजन कराया जाता है श्रद्धा पूर्वक, उसको भगवान ग्रहण करते हैं। पारमहंस परिगु की दूसरी व्याख्या भी करते हैं। यद्वा परमहंसानाम ज्ञान निष्ठानाम गम्य पारमहंस्यः। परमहंस जो है ज्ञाननिष्ठ होते हैं। कुटीचक बहुदक हंस परमहंस तुरियाती तो धूत 6 कोटिया ना। तो परमहंस जो है ज्ञाननिष्ठ होते है ना। दंड त्याग के बाद परमहंस होता है, ज्ञाननिष्ठ होते। उनके द्वारा गम्य जो भगवान है, माने परमहंस ही जिनको जान पाते हैं, साक्षात्कार करते हैं, वे परमहंस हो गए। परितो न गच्छन्ति गावो वाचो यस्मात्। कहते हैं कि ऐसे उन भगवान को छोड़ करके वाणी और कहीं जा ही नहीं सकती। जो जो कुछ कथन करेगी वह भगवान का ही कथन होगा। व्याकरण महाभाष्य में कैयत कहते हैं, पश्मशान्य को पहले आने के, कि समग्र शब्दों का अर्थ तो ब्रह्म ही है, किंतु उसको मनुष्य जान नहीं पाता, अविद्याग्रस्त है। इसलिए दूसरे दूसरे अर्थ जो उसके संस्कार में चले आ रहे हैं उन्हीं को समझता है। वस्तुतः समग्र शब्दों का अर्थ पर ब्रह्म है, ईश्वर है, ब्रह्म है, वैयाकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी वाणी भगवान को छोड़ करके और क्या वर्णन करेगी? और तो कुछ है ही नहीं। अगर है तो वह सब मिथ्या है, तुच्छ है, नगण्य है। उसका वर्णन करने के लिए वेद थोड़े प्रकट हुआ है। परमार्थ का वर्णन करना है वेद को, तो परमार्थ तो भगवान ही है। इसलिए पारमहंस पर्यगुहु, है ना। गाओ वाचो यस्मात् सह पर्यगुहु इंद्रिय नियंता स चासौ सच पारमहंस पर्यगुहु ज्ञान रूपा। तीसरी व्याख्या एक तरह से, वे भगवान इंद्रियों के नियंता। गो माने इंद्रियां भी होता है, वाणी तो अर्थ कर दिया। इंद्रियां, इंद्रियों को अतिक्रांत करके जो तत्व स्थित है, इंद्रियां जिसके द्वारा प्रकाशित होती हैं, इंद्रिय नियंता। सच आसौ सच पारमहंस पर्यगुहु, तो वे इंद्रिय नियंता और परमहंसों के द्वारा जो जाने जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, है ना। ज्ञान रूपा सर्वांतर्यामी इत्यर्थः, वे सर्वांतर्यामी हैं, उन भगवान का भी ब्राह्मण मुख हैं। फिर कहते हैं, यद ब्रह्म नित्यम विरजम सनातनम श्रद्धा तपो मंगल मौन संयमैः समाधिना बिभ्रति हाथ दृष्टये यत्रेदमादर्श इवा भासते।
आप कहते हैं, महाराज क्या कहते हैं? कहते हैं कि कोई ये पूछने लगे कि भाई ब्राह्मण कुल की इतनी महिमा आप वर्णन करते चले जा रहे हो, आखिर बात क्या है? तो ये बात जो है, कह रहे हैं कि बात ये है, क्या? यद ब्रह्म नित्यम विरजम सनातनम श्रद्धा तपो मंगल मौन संयमई। जो ब्रह्म, ब्रह्म माने परमात्मा और ब्रह्म माने वेद, नित्य विरज माया रहित सनातन, और उस ब्रह्म को श्रद्धा तपो मंगल मौन संयमई। श्रद्धा तप, मंगल माने मांगलिक आचरण, मौन संयम, समाधिना बिभ्रति हाथ दृष्टि। ऐसे उस वेद को इन 7-8 साधनों के द्वारा ब्राह्मण जो है उसका अर्थ समझने के लिए धारण करते हैं। जो ब्राह्मण उस वेद को, जो वेद है ना, नित्य विरज सनातन तत्व को प्रकाशित करने वाला है। कैसे प्रकाशित करने वाला? आगे इसी श्लोक में कहते हैं, जैसे दर्पण के सामने हम अपना मुख ठीक ठीक देख लेते हैं, ऐसे दर्पण के समान परमार्थ परम ब्रह्म को प्रकाशित करने वाला जो वेद, उस वेद को है ना श्रद्धा तप आदि है ना, मांगलिक आचरण, प्रशस्त आचरण, संयम, समाधि, इनके द्वारा उस वेद को जो संभालते हैं, धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? है ना, कहते हैं हाथ दृष्टि, वेदार्थ का को ग्रहण करने के लिए, है ना। केवल तो याद कोई भी कर लेगा, किंतु उसका अर्थ नहीं आएगा, है ना। समाधि के बिना, तप के बिना अर्थ नहीं आएगा। रितम भरा प्रज्ञा जब तक जागृत नहीं होगी साधन के द्वारा, तब तक अर्थ नहीं आएगा। तो अर्थ प्राप्त करने के लिए, अर्थ दृष्टि प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, तप, मंगल, मौन, संयम, समाधि, इन सबों के द्वारा उस वेद को धारण करते हैं। किस वेद को? यत्रेदमादर्श इवा बभासते। जिस वेद में इदम विश्वम, जैसे आदर्श में हमको अपना स्वरूप दिखाई देता है, ऐसे जिस वेद में सब कुछ प्रकाशित होता है, प्रकट दिखाई देता है, उस ब्रह्म को धारण करते हैं। और कोई इसको धारण कर भी नहीं सकता। न केवलम चेतनत्वेन हुतासनाद विशेषः। देखिए पीछे तो 41वें श्लोक में महाराज ने कहा कि अग्नि में हवन से भगवान उतने संतुष्ट नहीं होते जितने ब्राह्मण को भोजन कराने से होते हैं। क्यों? कि वह चेतन है, ये चेतन है। तो चेतन अचेतन का ही अंतर नहीं है, किंतु वेद ज्ञानादपीत्याह, ब्राह्मणों को वेद का ज्ञान होता है। यद इत्यव्ययम, यद ब्रह्म यद अव्यय, ये ब्रह्म वेदम नित्यम बिभ्रति। जो ब्रह्म माने वेद को नित्य धारण करते हैं अपने हृदय में, बुद्धि में, चित्त में। तेषाम इत्युत्तरेणान्वयः, उन ब्राह्मणों का आगे के अन्वय होगा। मंगलम नाम, मंगल क्या है? देखिए श्रद्धा, तप, ये तो ठीक है, समझ में आ गए। मंगल क्या है? मौन, संयम भी समझ में आ गया। मंगल के लिए कहते हैं प्रशस्ताचरणम नित्यम अप्रशस्तस्य वर्जनम, मंगल की परिभाषा है। प्रशस्त आचरण हो, निरंतर, कभी भी भूल चूक न हो। अप्रशस्तस्य वर्जनम, जो अप्रशस्त हो, है ना, बोलना, खाना, पीना, ये सब कुछ, उसको हटाओ, वर्जन रखो, ग्रहण न करो। एतद्धि मंगलम प्रोक्तम ऋषिभिस्तत्वदर्शिभिः, तत्वदर्शी ऋषियों के द्वारा इसी को मंगल कहा गया है। तो इसका आचरण करते हैं ब्राह्मण लोग।
मौनम अध्ययन विरोधी वार्ता त्याग। मौन का मतलब ऐसा मौन थोड़ा है कि जो है मौन हो जाएंगे तो बोलेंगे क्या, मंत्र क्या बोलेंगे। तो अध्ययन विरोधी जो वार्ता है, दूसरे से बात करने लगेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी, उसी में समय निकल जाएगा। मौन अध्ययन विरोध वार्ता त्याग। समाधना चित्त स्थैर्य, चित्त को स्थिर करना पड़ेगा। अर्थ दृष्टय वेदार्थमपि विचारयन्ति इत्यर्थः, वेदार्थ का विचार भी करते हैं। यत्र वेदे इदम विश्वम अवभासते, जिस वेद में यह सारा विश्व प्रकाशित होता है, भाषित होता है। यथा आदर्शे मुखम, इसीलिए देखिए जो वेद को हमारे महाराज कहा करते थे कि जो वैदिक दर्शन को जो नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति की बनाई हुई चाहे संस्था राजनीतिक हो चाहे कोई भी हो, वो सब अंधकार मार्ग टटोल रही है, अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं। वैदिक दर्शन प्राप्त करके ही संसार के अणु का बोध प्राप्त होगा, तब यह मालूम पड़ेगा कि कैसे किया जाए तो क्या होगा। ये महाराज कहते हैं, वही बात यहाँ कही जा रही है। वह जो है दर्पण में मुख की तरह से सारा विश्व उसमें दिखाई पड़ जाता है, क्योंकि वेद से ही तो संसार उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने वेद के शब्दों से ही संसार को बनाया है। वेद शब्द एवादौ पृथक संसार निर्ममे, सिद्धांत तो ये है। तो इसलिए जब सारा संसार वेद से बना है तो वेद का ज्ञान होने पर संसार का रहस्य मालूम पड़ जाएगा। आप कहते हैं आदर्शे मुखम, आप कहते हैं कि देखो उन ब्राह्मणों की महिमा का कारण बताया महाराज ने, वेद को धारण करते, इसीलिए ब्राह्मण सर्वज्ञ होते। मनु महाराज तो कहते हैं कि उच्च कोटि का ब्राह्मण वहां है, वहां उन्होंने विभाजन बताया है, श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है। महाराज भी चर्चा कर रहे थे एक बार, समय लग जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि जो किसी आवश्यकता के लिए वेद वैदिक धर्म और भगवान के अतिरिक्त किसी की ओर देखता ही नहीं कि हमारा ये कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा, ऐसा कहा मनु जी कहते हैं। उन्हीं ब्राह्मणों के लिए महाराज कह रहे हैं आगे, तेषाम हम साध सरोज रेणु, रेणुम आर्या बहेयाधिकृत मायु। हे आर्या, हे सभ्य जनों, संबोधन कर रहे हैं सभा में, आर्य जनों, ऐसे ब्राह्मणों के चरण कमल की धूली मैं अपने किरीट मुकुट वाले सिर में धारण करना चाहता हूं। ये कह रहे हैं महाराज। यम नित्यदा बिभ्रत आशु पापम नश्यत्यमुम सर्वगुणा भजंती, मैं धारण करना चाहता हूं। और ब्राह्मण के चरण कमल की रेणु धूली धारण करने वाले का फल क्या होता है जानते हो? नित्य धारण करने वाले का है ना आशु, है ना, अमुम पापम नश्यति, सारे पाप बहुत शीघ्र नष्ट हो जाते हैं एक। और दूसरा सर्वगुणा भजंती, सारे गुण अपने आप आ जाते, गुणों को उनको इकट्ठा नहीं करना पड़ता, अपने आप आने लगते हैं। गुण असल में आते ही इसलिए परहेज करते हैं, कह रहे इसके यहाँ जाने लायक नहीं है, गंदगी है, पाप है। जब पाप शुद्ध हो जाएंगे तो गुण अपने आप आ जाते है ना। तो ये कह रहे हैं, हे आर्या टीका, आयुर्यावत जीवम अधिकृतम मुकुटस्य ऊपरि बहेयमिति प्रार्थना याम लिंग। देखिए श्रीधर स्वामी कितना खोलते हैं, कहते हैं कि महाराज कहते हैं, हे आर्यो सज्जनों, मैं तो यह चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना में लिंग लकार है, प्रार्थना में लिंग लकार है क्या?
आयु जितनी मेरी आयु है 100 वर्ष चाहे जितने वर्ष, यावत जीवम माने जब तक जीवन रहे, अधिकिरीटम है ना, मुकुट के ऊपर इनके चरणों की धूली मैं धारण करना चाहता हूं। जिस रेणु को मस्तक पर धारण करने से शीघ्र ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, गुण अपने आप आ जाते हैं, मैं धारण करना चाहता हूं, प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा, और देखिए मैंने महाराज पृथु सारी पृथ्वी के स्वामी सम्राट हैं, वो कोई लल्लो पत्तो करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही है। निश्चल भाव से सारा वक्तव्य निर्मल है, निष्कपट। आप कहते हैं गुणायनम शील धनम कृतज्ञम वृद्धाश्रयम संवृणते संपदः प्रसीदताम ब्रह्मकुलम गवाम चो जनार्दन सानुचरस्य मह्यम। कहते हैं कि अगर ब्राह्मण के चरण की धूली धारण करने से पाप नष्ट हो गया, गुण आ गए, तब क्या होगा, फिर क्या होगा, तो उसको आगे कह रहे हैं गुणायनम, जो गुणों का घर बन जाता है, शील धनम, शील ही जिसका धन है, सौजन्य, कृतज्ञम, कृतज्ञ है, वृद्धाश्रयम, वृद्ध लोगों का आश्रय ग्रहण किए हुए है, अपनी अकलमंदी नहीं रखता, संवृणते संपदः, ऐसे पुरुष को सारी संपत्तियां वर्ण कर लेती हैं, उसी के पास आती हैं। इसलिए यह रहस्य मैं जानता हूं, इसलिए प्रसीदताम ब्रह्मकुलम गवाम चो जनार्दन सानुचरस्य मह्यम। मेरी यही प्रार्थना है कि समस्त ब्राह्मण कुल, गौएं और भगवान अपने अनुचरों के साथ भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, ब्राह्मण कुल प्रसन्न हो, गौएं प्रसन्न हो, और अपने अनुयायी भक्त जनों के साथ भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। और भगवान की प्रसन्नता का लक्षण यही है, धर्म में रुचि बन जाती है। भगवान की प्रसन्नता के बिना संतों का दर्शन नहीं, धर्म में रुचि नहीं, और भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं। ठीक है, गुण भजन से फल माह, गुणों के प्राप्त हो जाने का फल कहते हैं गुणायनम अन्वनु। जब गुण हमारे भीतर आ जाएंगे अपने आप, तब क्या होगा, अनुसंपदा, तब सारी संपत्तियां वर्ण कर लेंगी, संवृणते सम्यक भजंती, तस्मात् प्रसीदताम प्रसीदतु। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि ब्राह्मण कुल मुझ पर प्रसन्न हो जाए, गौएं प्रसन्न हो जाएं, गौओं का कुल, और अपने अनुयायी भक्तों के साथ भगवान की कृपा मुझको मिल जाए। मैत्रेय उवाच, प्रजा का अनुशासन महाराज के द्वारा पूरा हुआ। अब मैत्रेय जी प्रसंग को आगे ला रहे। इति ब्रुवाणम नृपतिम पितृदेव द्विजातयः पुष्टुर्हस्त मनसः साधुवादे नुसाधवः। मैत्रेय जी आगे प्रसंग को लाते हुए कहते हैं, जिस सभा में महाराज का यह भाषण हो रहा था, वहां देवता, पितृगण, ऋषि, राजर्षि और सब के सब मौजूद थे। सबके बीच में महाराज का यह व्याख्यान हुआ। इति ब्रुवाणम नृपतिम, महाराज जब इस प्रकार से भाषण कर रहे थे, उस समय पितृदेव द्विजातयः, पितृगण, देवगण, ब्राह्मण, तुष्टुर्हस्त मनसः, है ना, अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनकी बार बार प्रशंसा करने लगे, स्तुति करने लगे, महाराज की प्रशंसा करने लगे। साधुवादेन साधवः, और साधु पुरुष जो थे ये तो वाह वाह करने ही लगे। साधु पुरुष जो थे वे साधुवाद देने लगे, है ना,
साधुवाद उच्चारण करने, साध साध बहुत अच्छा महाराज बहुत अच्छा, ऐसा करने लगे। कहते हैं पुत्रेण जयते लोकान इति सत्यवती श्रुति ब्रह्मदंड हतः पापो यद वेनो अत्यरत्तमः। इसकी टीका रह गई क्या? टीका है नहीं उसमें। अच्छा हाँ, कहते हैं कि साधु पुरुष क्या कहते हैं कि देखो यह जो श्रुति का वचन है, पुत्रेण जयते लोकान, पिता जो है पुत्र के धर्म के बल पर लोगों को जीत लेता है, यह श्रुति सत्यवती होकर के प्रकाशित हो गई, प्रकट हो गई, सत्य हो गई आज। क्यों? ब्रह्मदंड हतः पापो, बेन, इनके पिता बेन पाप कर्मा थे, ब्राह्मणों के द्वारा साप रूपी दंड से वे मरे थे। यद वेनो अत्यरत्तमः, इसके बाद उनको नरकों में जाना चाहिए था, किंतु इन्हीं महाराज पृथु उनके पुत्र होने से वे नरकों से बच गए, पाप पार कर लिया उन्होंने, नरक रूपी तम के पार हो गए पुत्र की महिमा से। साधुवाद माह, यही साधुवाद है। पुत्र षड्भी 6 श्लोकों से, यद्यतो वेनोपि तमो नरकम अत्यतर, कि देखो वेन भी तम रूपी नरक को पार कर गए, अत्यतार। इससे बढ़ करके महाराज की और महिमा क्या हो सकती है, जिनके धर्म बल पर, है ना, अत्यंत ब्राह्मण के दंड से नष्ट हुए पिता बेन को नरक से बचाव हो गया। और कहते हैं हिरण्यकशिपुश्चापि भगवन् निंदया तमः, एक दृष्टांत और दे रहे हैं। कहते हैं कि देखो हिरण्यकशिपु भगवान की निंदा कर रहा था ना, कोई ईश्वर नहीं है, मैं ही ईश्वर हूं, इनकार कर रहा था। विविक्षु अत्यवाद सूनो प्रादस्यानुभावतः, वह भी भगवान की निंदा के फलस्वरूप नरकों में प्रवेश करने जा रहा था, किंतु अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से वह पार कर गया, नरक से बच गया। 21 पीढ़ी जो है तर गई प्रहलाद जी के प्रभाव से। ये है शास्त्र की दृष्टि। तो ठीक है नहीं, आप कहते हैं वीरवर्य पिता पृथ्व्या समा संजीव शाश्वती ही यशीदस्युते भक्ति सर्वलोकैक भर्तरी। अंत में कहते हैं कि हे श्रेष्ठ वीर, वीर्यवत, वीरों में श्रेष्ठ महाराज, पृथ्व्या पिता, आप पृथ्वी के पिता हो, पृथ्वी को द्विता माना है। समा संजीव शाश्वती ही, है ना, शाश्वती समा संजीव, आप शाश्वत वर्षों तक, अनंत वर्षों तक जीवित रहो, हम यह चाहते हैं, आशीर्वाद देते हैं। क्यों प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं? यशी दृश्यच्युते भक्ति सर्वलोकैक भर्तरी। अरे भाई, इसलिए जिन महाराज की, जो भगवान सभी लोकों के स्वामी हैं, अच्युत भगवान, उन भगवान में इन महाराज की ऐसी भक्ति किसी में नहीं मिली आज तक। इसलिए इन महाराज को हम चाहते हैं कि शाश्वत वर्षों तक जीवित बने रहें, सारे संसार को बड़ा सुख मिलेगा। ठीक है नहीं? अहो वयम ह्यद्य पवित्र कीर्ते त्वयैव नाथेन मुकुंद नाथाः य उत्तम श्लोक तमस्य विष्णु ब्रह्मण्य देवस्य कथाम विनक्ति। देखिए क्या उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। प्रजा के लोग क्या कह रहे हैं? विज्ञ लोग, जिसमें ब्राह्मण, देवता और प्रजा,
कहते हैं अहो वयम यज्ञ पवित्र कीर्ति, हे पवित्र कीर्ति वाले महाराज, आज तो हम लोग हमारे राजा आप हो, किंतु हमको यह अनुभव हो रहा है कि हमारे राजा तो भगवान हैं, मुकुंद नाथा, मुकुंद भगवान एवं नाथा यासाम प्रजानाम एवं भूतावयम। आज हम लोग यह अनुभव कर रहे हैं कि हमारे राजा कोई मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात भगवान हमारे राजा। भगवान के राज्य में हम लोग सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज हमको मालूम पड़ा यह बात, ये अनुभूति। गुण और महिमा जो है अपने आप प्रकट होती है। प्रजा मुकुंद या उत्तम श्लोक तमस्य विष्णु ब्रह्मण्य देव से कथाम व्यनक्ति। कहते हैं कि ऐसा आप क्यों अनुभव कर रहे हो, क्योंकि ये महाराज उत्तम श्लोक जिनका यश सर्वाधिक गान करने योग्य है, ऐसे कौन? भगवान विष्णु एक। दूसरा विशेषण ब्रह्मण्य देवस्य, जो ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानने वाले हैं वे भगवान विष्णु है ना। उनकी कथाओं का आप बार बार विवेचन कर रहे हो, विस्तार कर रहे हो, अभिव्यंजन कर रहे हो। इससे हमको लगता है कि आप साक्षात भगवान ही हमारे राजा हो, नाथ हो, स्वामी हो, पालक हो। ठीक है। मुकुंद नाथास्म, हम प्रजा के लोग ऐसे आज अनुभव कर रहे हैं कि हमारे स्वामी भगवान ही हैं। त्वन्नाथत्वमेव मुकुंद नाथत्व परिवसितम् इत्यर्थः। आपकी जो रक्षा है, राजा होकर के जो आप हमारे रक्षक हो, उसी से हमको मालूम पड़ गया कि हमारे रक्षक तो भगवान हैं। तत्र हेतु यही। और कहते हैं नात्यद्भुतमिदं नाथो तवा जीव्यानुशासनम प्रजानुरागो महताम प्रगति करुणात्मनाम। अब एक बात और कहते हैं जो बुद्धिस्थ करने योग्य। कहते हैं कि आखिर महाराज में इस प्रकार का गुण कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया? तो एक यह अंतरंग लक्षण है, महान पुरुषों का अंतरंग लक्षण है। क्या लक्षण है? नात्यद्भुतमिदं नाथो तवा जीव्यानुशासनम। हे स्वामिन, हे महाराज, आप जो अपने आश्रय में रहने वाली प्रजा को ऐसा शिक्षा दे रहे हैं, ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा करने में कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों आश्चर्य नहीं है? कहते हैं कि देखो, इसलिए आश्चर्य नहीं है कि जो भगवत स्वरूप भगवान के भक्त होते हैं वे संसार के जीव मात्र के प्रति अनुराग करने वाले होते हैं, प्रजानुरागी होते हैं। और महान पुरुषों का जिनका चित्त करुणा से ओतप्रोत है, उनका यह स्वभाव होता है। करुणात्मनाम महताम प्रजानुरागो प्रगतिर्भवति। स्वभाव होता है कि अपनी प्रजा को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते, उनको परम सुखी बनाने के लिए उनको इसी प्रकार अनुशासन के द्वारा भगवान की ओर लगा देते हैं। ये है ऐसे कृत्य जिसमें हो तो महान पुरुषों का अंतरंग लक्षण है यह। और कहते हैं आजीविनाम सेवका नाम असम्यक अनुशासनम। सेवकों से लेकर के सारी प्रजा को आपने जो अनुशासन प्रदान किया, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
आप जैसे महान पुरुषों का तो यह स्वभाव ही होता है, प्रजा के प्रति अनुराग रखना, प्रकृति माने स्वभाव। और कहते हैं आद्यनस्तमस पारस्त्वयोपासादित प्रभो भ्राम्यताम नष्ट दृष्टीनाम करुधिर दैव संगीतैहि। कहते हैं सभासद प्रजा के लोग, विज्ञ लोग, कि हे महाराज, आज आपके द्वारा हम लोगों को अज्ञान से पार कर दिया गया। त्वया नः तमसः है ना पारम उपासादिता। हे महाराज, हे प्रभु, आज तो आपने अपने अनुशासन के भाषण के द्वारा हम लोगों को अंधकार अविद्या के पार पहुंचा दिया। ये भ्राम्यताम नष्ट दृष्टीनाम करुभिर देव संगीतैहि। क्योंकि हम लोग तो संसार में ही चक्कर काट रहे थे, हमारी दृष्टि नष्ट हो रही थी। क्यों नष्ट हो रही थी? कर्मभिर देव संगीतैहि। क्योंकि हम लोगों के प्राक्तन कर्म ऐसे हैं, प्राक्तन कर्म ही तो दैव बनता है, दैव संज्ञा उसी की होती है, प्रारब्ध की। तो उसके द्वारा हमारी दृष्टि नष्ट हो चुकी थी। हम तो संसार के भंवर में चक्कर काट रहे थे। आज आपने इस अनुशासनिक उद्बोधन के द्वारा हमको अज्ञान अंधकार के पार कर दिया, पार पहुंचा दिया। देखिए, इसी तरह का एक प्रसंग नवम स्कंध में भगवान श्री राम के प्रकरण में। भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, वहां वर्णन आया है। वो अश्वमेध यज्ञ में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं का राज्य होता प्रस्तोता उद्गाता को दे दिया संकल्प करके, और बीच का राज्य यज्ञाचार्य भगवान वशिष्ठ को दे दिया। और ब्राह्मण जो है बड़े घबराए हुए थे, ये क्या कर रहे हैं भगवान, ये क्या कर रहे हैं, हम राज्य क्या करेंगे। लेकिन लिहाज और संकोच के बारे बोले नहीं, आंख से खुशर फुसर होने लगा। तब फिर उन्होंने प्रार्थना की, कहा कि भगवान आपने ये क्या किया, हम तो वेद पढ़ने पढ़ाने वाले, राज्य हमारे बस का थोड़ा ही है। और दूसरी बात देखिए, वहां पर एक दो वचन उनके हैं ब्राह्मणों के, कि आपने हमको क्या नहीं दिया है, सर्वस्व दे दिया है। जब कोई ऐसी वस्तु अदे रही ही नहीं तो फिर ये क्यों दे रहे हैं। इसके बदले में एक दो गौ दे दीजिए, क्योंकि दान दिया हुआ वापस तो लिया नहीं जाता। गौ दे करके हम प्रार्थना करते हैं, सब ब्राह्मण प्रार्थना की, महाराज हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, हमारे बस का नहीं, ये है। तो इस प्रकार से वहां ब्राह्मणों ने कहा कि आपने जिस प्रकार से जो है अपना आचरण किया है, कर्म किया है, उससे हमारा अंधकार दूर हो गया। अंधकार दूर क्यों हो गया, देखिए जरा, विचार करने की चीज है। माने भगवान चक्रवर्ती सम्राट, किंतु संसार के प्रति इतनी निष्प्रियता, सारा राज्य दे दिया दक्षिणा, इतनी निष्प्रियता। महाराजा अम्बरीश का भी यही प्रसंग है कि वे तो स्वयं तो निष्प्रिय थे ही, वहां वर्णन आया है नवम स्कंध में भी है कि उनके शासन में, राज्य में, राजधानी में एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो सोचता हो कि हमको स्वर्ग मिल जाता तो अच्छा रहता। एक भी आदमी ऐसा नहीं, अथवा जो कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं था कि दूसरे से हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा चाहने वाला किसी से कुछ भी नहीं, निष्प्रिय, ये है स्वरूप। तो इस प्रकार का आचरण जब महान पुरुषों के द्वारा होता है तो दूसरे में उसका बड़ा
गहन प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए महाराज के बारे में कह रहे हैं कि आज आपने अपने अनुशासनिक उद्बोधन के द्वारा, हम लोग तो अपने प्रारब्ध कर्म के जाल में अंधे होकर के भटक रहे थे, आज आपने हमको उबार लिया, पार कर दिया। उपासादिता माने प्रापिता, अज्ञान अंधकार के बाहर कर लिया। कर्म भ्राम्यताम, क्यों कर्मों के प्रभाव से हम लोग चक्कर काट रहे थे। नमो विवृद्ध सत्वायो पुरुषाय महीयसे यो ब्रह्म क्षत्रमावेश्यो बिभर्तीदम स्वतेजसा। फिर कहते हैं अंतिम में कि जो महाराज या जो परमेश्वर परमात्मा विशुद्ध सत्व गुण के द्वारा पुरुषाकार होकर के प्रकट हुए हैं, महान तेजोमय स्वरूप है, उनको हम नमस्कार करते हैं। यो ब्रह्म क्षत्रमावेश्यो, जो ब्रह्म क्षत्रमावेश्य ब्राह्मण और क्षत्रियों में प्रविष्ट होकर के, असल में देखिए ब्राह्मणों में शक्ति के रूप में भगवान उपस्थित होते हैं, ऐसे क्षत्रियों में भी जीव मात्र में, ये तो गीता का वाक्य है ना, जो जो जहां जहां विशेषता दिखाई दे मेरा अंश जानो, तो भगवान का अंश ही ब्राह्मण में आता है तो उसके द्वारा क्षत्रिय की रक्षा होती है। भगवान का अंश क्षत्रिय में आता है तो क्षत्रिय के द्वारा ब्राह्मण की रक्षा होती है, फिर इन दोनों के द्वारा सारे समाज की रक्षा होती है। मनु जी ने अपने स्मृति ग्रंथ में कहा है कि विराट परमेश्वर परमात्मा ने संसार बनाया, रचा और बना करके ब्राह्मण क्षत्रियों के हवाले कर दिया, जाओ इसको संभालो बचाओ, ऐसा मनु जी कहते हैं। इसलिए दो जब गड़बड़ हो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। वही कह रहे हैं यहाँ पर कि आप ब्राह्मण में भी प्रविष्ट होते हैं कि भगवत स्वरूप हैं, क्षत्रियों में प्रविष्ट होकर के, तो ब्राह्मण में प्रविष्ट होकर के क्षत्रियों की रक्षा करते हैं, क्षत्रियों को उद्बोधित करते हैं, क्षत्रियों में प्रविष्ट होकर के ब्राह्मण की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से दोनों की रक्षा करते हुए, है ना, इदम विश्वम विभारती, अपने तेज के द्वारा इस विश्व को आप धारण पोषण करते हैं। ठीक है, ईश्वर दृष्टिया विप्रादयो की प्रणमंती, जो ब्राह्मण आदि भी उस सभा में थे तो महाराज को ईश्वर दृष्टि मान करके वे भी प्रणाम करते हैं। भगवान तो सभी के प्रणाम में। ब्रह्मा विश्व ब्राह्मण जातिम अधिष्ठाय क्षत्रम क्षत्रियम विभारती, भगवान ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर के क्षत्रिय की रक्षा करते हैं। और क्षत्रम चा विश्व ब्रह्म विभारती, क्षत्रिय में प्रविष्ट होकर के ब्राह्मण की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से तदुभयम चा विश्व इदम विश्वम विभरती, दोनों में प्रविष्ट होकर के भगवान ही विश्व की रक्षा करते हैं। हरि ओम तत्सत् श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंधे 21वें ओम भगवदर्पणमस्तु। आप देखिए 5 मिनट है, कल स्ट्रीमिंग भी रहेगी ना। अब महाराज पृथु के आख्यान के 2 अध्याय 22 और 23, और बहुत ही उच्च कोटि के हैं दोनों। इस 22वें अध्याय में भगवान ने जैसा वरदान दिया था, अपनी भक्ति दे दी और कहा कि जैसा हमने आज्ञा दिया है प्रजा का पालन करते रहो, थोड़े ही दिनों में योगेश्वरों के दर्शन तुमको अपने घर पर ही होगा, और उनसे उच्च कोटि का ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त करके मेरे धाम को प्राप्त कर लोगे। तो यह जो भगवान का आशीर्वाद था
उसी को फलित करने के लिए 22वें अध्याय में अकस्मात यदृच्छया, क्योंकि भगवान का संकल्प हो गया सृष्टि में वही होना है, इसलिए इधर उधर भ्रमण करते हुए सनकादि ऋषि महाराज के यहाँ आ जाएंगे, उनका पूजन करेंगे, स्वागत सत्कार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे और प्रश्न करेंगे। और प्रश्न सुन करके ऋषि लोग जो हैं इनको समाधान करेंगे। हाँ, संसार से पार होने का रास्ता क्या है ये प्रश्न करेंगे, उसका बड़े समारोह के साथ साधन का उपदेश करेंगे और फिर उनकी पूजा करेंगे। पूजित होकर के आकाश मार्ग से योगेश्वर चले जाएंगे। महाराज उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान को धारण कर लेंगे और उसी समय से जितने दिन भी संसार में रहेंगे, राज्य का कार्य देखेंगे, उसी समय से जीवन मुक्त हो गए। फिर कहीं किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं रही। अग्रिम अध्याय में फिर वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए जंगल चले जाएंगे, महारानी अर्ची को साथ में लेकर के, पुत्र को राज्य दे देंगे और वहाँ जो है जैसे दिग्विजय में परिश्रम किया था उसी प्रकार से तप के संचय में महाराज परिश्रम करेंगे और अंत में समाहित होकर के भगवत तत्व को प्राप्त कर लेंगे। महारानी अर्ची देवी उनको उनके देह को चिता में रख करके और वे भी उन्हीं के धाम को प्राप्त कर लेंगी। ऐसा 2 अध्याय का प्रसंग रह गया है, कल के बाद ही शुरू करते हैं।